हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देख रहे हैं आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल। तो इन दिस ग्रुपिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। तो इस ग्रुपिंग में जो पैरेलल ग्रुपिंग होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है सेल का वो एक पॉइंट से कनेक्ट होता है और जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होता है। दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड एट अनदर पॉइंट। और ये जो दो पॉइंट्स है वो एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है, निगेटिव टर्मिनल एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है, और ये जो दोनों पॉइंट है वो एक दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, These two points are connected with external resistance R। और ये जो दो पॉइंट्स जो कनेक्ट हुए हैं वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे EMF 1 है, यहाँ पे EMF 2 है, R1 रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये R2 रेजिस्टेंस है, I1 करंट फ्लो हो रहा है फर्स्ट सेल में और I2 करंट फ्लो हो रहा है सेकंड सेल में। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, तो सम कर देंगे I1 प्लस I2, क्योंकि दो करंट है तो I1 और I2 का सम हो गया। अब अगर आप देख रहे हो कंसीडरिंग फर्स्ट सेल, अगर आप फर्स्ट सेल इस वाले सेल को कंसीडर कर रहे हो तो V इसमें क्या होगा, इसमें देखिए हमें पता है EMF कितना होता है V प्लस IR। तो अगर आप V यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, E माइनस IR, ये इधर चला गया तो E माइनस IR होता है। तो ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट सेल के लिए देख रहे हो तो VB1 माइनस VB2, जैसे AB था तो VA माइनस VB, यहाँ पे BA और B1 और B2 है। ठीक है, तो पॉइंट B1 और पॉइंट B2 है, तो इसके लिए EMF 1 हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे EMF 1 है, रेजिस्टेंस R1 है और करंट I1 है, तो EMF 1 माइनस I1 R1। सेकंड सेल के लिए वैसे ही B1 माइनस B2 इस सेकंड सेल के लिए हो गया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला से यहाँ पे EMF 2 हो जाएगा, R रेजिस्टेंस जो है 2 है और करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो EMF 2 माइनस I2 और R2 हो गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से यहाँ पे देखिए अब हमें I निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 करना है। तो I1 प्लस I2 करना है तो यहाँ से आप I1 की वैल्यूज़ निकाल लो, यहाँ से I2 की वैल्यूज़ निकाल लो, वो पुट कर देना है। तो I1 इतना आ रहा है और I2 इतना आ रहा है। तो ये देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल्स टू EMF 1 माइनस I1 R1 है, और यहाँ पे V इज इक्वल्स टू EMF 2 माइनस I2 R2 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालते हो तो इस वाले ये जो इक्वल टू के इधर है, अगर इसको हम इधर लाते हैं, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा I1 R1, और यहाँ पे EMF 1, और इस इक्वल टू को इधर ला रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस आ जाएगा V। अब यहाँ से हमें I1 निकालना है, तो यहाँ पे हम I1 निकालेंगे तो कितना आएगा, EMF 1 माइनस V, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो वही I1 इतना आ गया, EMF 1 माइनस V बाई R1। वैसे ही ये भी है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या V माइनस EMF 2 हो गया और यहाँ पे ये इतना ही बच रहा है, और फिर मल्टीप्लाई कर दो निगेटिव साइन से, तो EMF 2 माइनस V और यहाँ पे I2 R2 हो गया। अब यहाँ से I2 हमें निकालना है तो कितना होगा, ये मल्टीप्लाई में है, EMF 2 माइनस V बाई R2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे EMF 2 माइनस V बाई R2 आ गया यहाँ से। तो ये I1 और I2 की है, अब बस इसको सोल्व कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो देखो ये जो टर्म है, ये जो है EMF 1 माइनस V, तो ये R1 इसके भी नीचे है, इसके भी, और ये EMF 2 माइनस V है, तो EMF 2 के भी नीचे R2 है और V के भी नीचे R2 है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो EMF 1 बाई R1, EMF 2 बाई R2, इसको एक कर लिए, एक पास रख ले रहे हैं, और यहाँ से V जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बाई R1, और यहाँ से कितना बच रहा है, 1 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। मतलब सिंपल है, इसको अलग रखें, EMF 1 बाई R1 यहाँ से हो गया, EMF 2 बाई R2 हो गया, यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 बाई R1 और 1 बाई R2, क्योंकि ये जो R1 है वो दोनों के नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पे LCM लोगे तो इतना आएगा माइनस V, यहाँ पे भी LCM लोगे तो इतना आ गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन है और इधर है, तो इसको इधर ले जाओगे राइट हैंड साइड में तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव है, तो ये इतना हो गया, और यहाँ पे ये इतना और इधर प्लस है तो ये माइनस I हो गया। ठीक है, अब यहाँ से V निकालते हैं, तो V कितना है, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा। ठीक है, ये जो पूरा टर्म है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर आप इक्वल टू के इधर लाओगे तो इसके साथ भी वो डिवाइड में और इसके साथ भी डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड आ रहा है R2 प्लस R1 बाई R1
इंटू R2। तो अब डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे आता है ना, देख सकते हो आप, ऐसे आएगा ये। जैसे कि ये है तो यहाँ पे EMF 1 R2, ठीक है, बाई में R1 R2, तो इसके भी डिवाइड में आएगा, और यहाँ पे प्लस EMF 2 R1 है, ठीक है। तो ये इतना है। अब अगर आप यहाँ से V निकाल रहे हो तो ये जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके ऐसे डिवाइड में होगा R2 प्लस R1 बाई में R1 R2। अब यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो R1 R2 ऊपर आ गया और R2 प्लस R1 नीचे, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, I के साथ भी R1 R2 ऊपर, R2 प्लस R1 नीचे। अब यहाँ से ये दोनों टर्म कट गए, ये और ये इतना बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास V इतना आया, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इतना आया है ना, यहाँ पे ये दोनों टर्म कट गए, ये बाई ये और माइनस I और ये पूरा इतना, ठीक है। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हो V इक्विवेलेंट से, E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, E इक्विवेलेंट ये इतना टर्म आ गया, E इक्विवेलेंट और माइनस I तो है ये, R इक्विवेलेंट ये इतना आ गया, ठीक है। और अगर E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट करते हैं, बाई में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इतना बाई करोगे, फिर वैसे ही यहाँ पे डिवाइड आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला टर्म ऊपर और ये वाला टर्म नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये इतना E इक्विवेलेंट आया है, ये यहाँ पे R इक्विवेलेंट आया है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को, तो ये इतना बाई में आएगा, इसके बाई में आएगा, तो वो ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना मल्टीप्लाई में, तो R1 प्लस R2, फिर यहाँ से ये कट गया, ये इतना आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जो है ये टर्म देखो, E1 EMF 1 R2, इसके भी नीचे R1 R2 है, और ऐसे EMF 2 R1 और इसके भी नीचे R1 R2 है, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये R2 R2 कट रहा है, ये R1 R1 कट रहा है, कितना आ रहा है, EMF 1 बाई R1 प्लस EMF 2 बाई R2, तो ये इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सिमिलरली बोल सकते हो कि E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट कितना आया, EMF 1 बाई R1, EMF 2 बाई R2, EMF 3 बाई R3, जितना भी होगा उतना RN, EMF N बाई RN, और R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1 बाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में जो होता है, जो रेसिस्टेंस होते हैं वो इन्वर्स में ऐड होते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल होके ऐड होते हैं, तो हमें 1 बाई R इक्विवेलेंट, सीरीज़ में हम सिंपली ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो होता है वो रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, सीरीज़ में हम ऐड करते हैं, बट जो पैरेलल में होता है वो रेसिप्रोकल होके ऐड होते हैं, तो हम R इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, वो सीरीज़ में आएगा, हमें 1 बाई R इक्विवेलेंट निकालना है, तब वो पैरेलल का केस आएगा। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना आ गया, यहाँ से देख सकते हो आप, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, ऐसे 1 बाई RN तक हो गया, ठीक है। 1 बाई R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इतना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें पूछता है R इक्विवेलेंट या E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, तो आप सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था इक्विवेलेंट, मतलब हमें सिंपली एक फॉर्मूला निकालना था, अगर n नंबर ऑफ सेल्स आ जाए तो हम कितना ऐड करेंगे, है ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला था। तो आई होप आपको समझ आई होगी ये कॉन्सेप्ट पैरेलल ग्रुपिंग की R इक्विवेलेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल समझेंगे, जो जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।